आज हम वृष लगन के व्यक्तियों के आचार विचार, स्वभाव, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और इनके लिए जरूरी सलाह क्या होगी इस बारे में बात करेंगे। हर कुंडली में एक लग्न और एक चंद्र राशि होती है। कुंडली के प्रथम भाव को लगन कहते हैं। यदि आप अपनी जन्म कुंडली को सामने रखकर देखें और यदि आपकी जन्म कुंडली के प्रथम भाव में 2 नंबर लिखा है तो आपका जन्म लगन वृष है। और आपकी कुंडली में जहां चंद्रमा है वहां 2 नंबर लिखा है तो आपकी जन्म राशि वृष है। यहाँ जो फल कहे हैं वह वृष राशि और वृष लगन दोनों प्रकार के जातकों के लिए है। जन्म से मनुष्य शरीर तो मिल गया, अब खाद्य पदार्थ, धन, परिवार, वाणी आदि का विचार दूसरी राशि से किया जाता है। वृष राशि भवचक्र की दूसरी राशि है। वृष राशि श्वेत वर्ण, पृथ्वी तत्व, रात्रि बलि, दक्षिण दिशा के स्वामी, रजोगुणी, वैश्य जाति की स्थिर स्वभाव वाली है। शुक्र ग्रह इसके स्वामी हैं। वृषभ राशि के तारा समूह से जो आकृति बनती है वह बैल के समान होती है। बैल के स्वरूप को कुछ पल के लिए हम विचार करें तो हमारे मन में जो छवि बनती है वह धीर, गंभीर, अपने में मग्न, शांत स्वभाव के जीव की होती है, जिसे यदि बार बार छेड़ा जाए तो वह उग्र हो जाता है। इसी प्रकार की सिमिलैरिटी वृष राशि के जातक में होती है। वृष राशि के जातकों का शरीर भारी, बलिष्ठ, चेहरा व जांघें मोटी होती है। इनके सुंदर और विशाल नेत्र, मोटे होंठ, गाल सुंदर और सुंदर दंत पंक्ति होती है। इनका कद मध्यम होता है। ये हंसते हैं तो अत्यंत लुभावने लगते हैं और लोगों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इनका स्वभाव वृषभ की भांति शांत और गंभीर होता है। थोड़ा बोलकर बहुत कुछ कह जाना इनका स्वभाव होता है। ये योजना बनाकर अपना समय लेकर धीरे धीरे काम करते हैं और उतावलापन इनमें बिल्कुल नहीं होता। ये काम में अपना 100% देते हैं और कार्य शुरू करने पर पूरा अवश्य करते हैं। पृथ्वी तत्व होने के कारण इनका व्यक्तित्व विश्वसनीय और सहनशील होता है। यदि आप एक विश्वसनीय और वफादार साथी की तलाश में हैं तो वृषभ राशि के जातक आपके लिए ही हैं। पृथ्वी तत्व व स्थिर राशि होने का प्रभाव यह भी है कि ये लोग जमीन से जुड़े हुए डाउन टू अर्थ लोग होते हैं। ये सहनशील, धैर्यवान और संतुलित होते हैं और किसी भी स्थिति के दोनों पहलू देखने में सक्षम होते हैं। वैसे इन्हें जमीन से विशेष लगाव होता है, इसलिए ये लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी बहुत शौक से करते हैं। स्थिर प्रकृति होने का पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि इनके टारगेट्स क्लियर होते हैं और ये संकल्प के साथ उनका पीछा करते हैं। और इसका नेगेटिव एस्पेक्ट यह है कि यह बेहद जिद्दी होते हैं। काम में इन्हें केवल अपने तौर तरीके ही पसंद होते हैं। परिवर्तन से इन्हें विशेष चिढ़ होती है। इस राशि का स्वामी शुक्र ग्रह होता है। शुक्र ग्रह को रोमन पौराणिक कथाओं में गॉडेस ऑफ लव एंड फर्टिलिटी कहा गया है। हिंदू पौराणिक कथाओं में शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु कहलाए गए हैं और भगवान शिव ने इन्हें मृत संजीवनी विद्या दी थी जिससे वह किसी को भी पुनर्जीवित कर सकते थे। जन्म कुंडली में शुक्र जिस भाव में मौजूद होते हैं उस भाव से संबंधित चीजों की हमेशा वृद्धि होती है, अर्थात पुनर्जीवित होती हैं। खगोलीय दृष्टि से हम देखें तो शुक्र एक चमकीला ग्रह है और पृथ्वी के सबसे नजदीक है। यह सुबह सूर्य उगने से पहले दिखाई देता है और रात में सूर्य के डूबने के बाद भी दिखाई देता है। उज्ज्वल चमकीला स्वरूप व पृथ्वी से निकटता ने शुक्र ग्रह को सौंदर्य और आकर्षण से जोड़ दिया है। शुक्र ग्रह के प्रभाव के कारण ये लोग अपनी भोग विलासिता और रोमांटिक नेचर के लिए जाने जाते हैं। सुंदर चीजों से लगाव और सुंदर लोगों के आसपास रहना इन्हें खास पसंद होता है और सुंदर चीजों के लिए यह लोग खुलकर धन व्यय भी करते हैं। इनका घर आमतौर पर आरामदायक, सुख सुविधाओं से भरपूर, साफ सुथरा और व्यवस्थित होता है। ये बहुत अच्छी मेहमान नवाजी भी करते हैं। वृष राशि भवचक्र की दूसरी राशि है जो कि धन के लिए भी जानी जाती है। वृष लगन के जातकों में अर्थ त्रिकोण, वृष, कन्या व मकर राशि का त्रिकोण जो कि धन, व्यापार व कर्म को दर्शाता है वह बलवान होता है। इसलिए वृष लगन के जातक अमीर होते हैं और इनमें धन कमाने और धन जमा करने की इच्छा प्रबल होती है। इस राशि के अंतर्गत कृतिका नक्षत्र के 3 चरण, रोहिणी के 4 चरण और मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण आते हैं।
इनमें से जिस नक्षत्र में जातक का जन्म होता है, उसका विशेष प्रभाव भी जातक पर रहता है। कृतिका नक्षत्र में जन्मे जातक पर सूर्य का प्रभाव रहता है, जिसकी वजह से ये लोग आत्मबल से भरपूर, सेवा भाव, आध्यात्मिकता और सात्विकता लिए हुए होते हैं। चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में उच्च का होता है, जिसके प्रभाव के कारण ये जिस काम को भी अपने हाथ में लेते हैं, उसे पूरी लगन से मन लगाकर मेहनत से पूरा करते हैं। रोहिणी नक्षत्र में जन्मे जातकों पर चंद्रमा का प्रभाव होता है, जिस कारण ये बहुत ही कल्पनाशील, क्रिएटिव और रोमांटिक स्वभाव के होते हैं। ये लोग स्वभाव से बहुत मिलनसार होते हैं और अपने जीवन में सभी भौतिक सुख सुविधाओं को पाने की कोशिश में रहते हैं। विपरीत लिंग के प्रति विशेष आकर्षण इन लोगों में होता है। मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे जातकों पर मंगल का प्रभाव होने से ये साहसी और दृढ़ निश्चय वाले होते हैं। ये लोग स्थायी जीवन जीने में विश्वास रखते हैं और हर काम मेहनत से पूरा करते हैं। ये लोग काफी बुद्धिमान व मानसिक तौर पर मजबूत होते हैं। इन्हें संगीत का शौक होता है और ये सांसारिक सुखों का उपभोग करने वाले होते हैं। अब हम जानेंगे कि वृष लगन के जातकों में क्या-क्या कमियां होती हैं जिन पर इन्हें काम करना चाहिए। पहला, वृष लगन के जातकों का अंतर्मुखी स्वभाव होता है, जिसके कारण ये अपनी भावनाएं दूसरों के सामने व्यक्त नहीं करते। इस कारण इनका सामाजिक दायरा बहुत छोटा होता है। इस राशि का स्थिर स्वभाव इन जातकों को बहुत जिद्दी बनाता है। ये केवल अपने तौर तरीके से काम करना पसंद करते हैं और परिवर्तन से इन्हें चिढ़ होती है। ये ज्यादा भौतिकतावादी होते हैं, धन और भौतिक वस्तुओं को अधिक महत्व देते हैं, इसलिए इनका स्वभाव लोगों को लालची लगता है। वृष लगन के जातकों में अर्थ त्रिकोण इन्हें बहुत अमीर बनाता है, परंतु यदि शनि पाप ग्रस्त हो जाए तो ऐसे जातक लालच के कारण बदनाम भी हो जाते हैं। भोजन के प्रति प्रेम, अपने ही अंदर डूबे रहने की आदत और आलस इन्हें मोटा भी बनाता है। वृष लगन के जातकों के अनुसार काम न हो और इन्हें बार बार छेड़ा जाए तो इनका क्रोध भी भयंकर होता है। अब हम इनके रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हैं। वृष राशि कुटुंब को दर्शाती है। इस लगन में जन्मे जातकों का परिवार से विशेष जुड़ाव होता है। रिश्तों में स्थिरता इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। वैसे तो इनका रोमांटिक स्वभाव होता है, लेकिन जब ये अपने जीवन साथी के साथ जुड़ जाएं तो उसके प्रति हमेशा ईमानदार होते हैं और अपने जीवन साथी का दुख सुख में साथ देते हैं और ये अपने पार्टनर से वैसी ही अपेक्षा रखते हैं। कर्क राशि के जातकों के साथ इनका विशेष सामंजस्य होता है। कर्क राशि जल तत्व की राशि है, वह इसके स्वामी चंद्रमा है, इसलिए कर्क और वृष राशि में भावनात्मक जुड़ाव होता है। इसी प्रकार कन्या राशि के जातकों के साथ भी इनका विशेष जुड़ाव होता है, क्योंकि दोनों ही पृथ्वी तत्व की राशियां होने के कारण स्थिरता को महत्व देती है। मकर राशि के जातकों के साथ भी इनका अच्छा सामंजस्य होता है, क्योंकि दोनों ही राशियां विश्वास व सम्मान को महत्व देती हैं। अब हम वृष राशि के करियर के बारे में बात करेंगे। वृष लगन के जातकों की इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है। ये जॉब या बिजनेस दोनों में ही सफल रहते हैं। यदि जॉब में हो तो यह एम्प्लॉयर के लिए बहुत ही विश्वसनीय कर्मचारी साबित होते हैं, क्योंकि यह अत्यंत मेहनत से अपना कार्य करते हैं। कोई भी बिजनेस जो लोगों की लाइफ में लग्जरी लाए, वह इन्हें विशेष प्रिय होता है, जैसे ब्यूटी बिजनेस, रेडीमेड गारमेंट्स बिजनेस, ज्वेलरी बिजनेस, ब्यूटी प्रोडक्ट्स बिजनेस इत्यादि। धन से इन्हें विशेष प्रेम होता है, क्योंकि इनके पास धन कमाने और धन जमा करने की कला होती है। इसलिए अकाउंटेंसी, सीए, फाइनेंस रिलेटेड प्रोफेशन और स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड काम भी इन जातकों के लिए बहुत अच्छा रहता है। अब हम वृष राशि के जातकों की हेल्थ के बारे में बात करेंगे। अपने ही अंदर डूबे रहना, आलस व भोजन के प्रति प्रेम इन्हें मोटा बना देता है, जिसके कारण बॉडी में पुअर सर्कुलेशन होता है और वेरिकोज वेन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। गले की बीमारी भी वृष राशि के जातकों में होती है, इसलिए इन्हें तली व खट्टी हुई चीजों से परहेज करना चाहिए। वृष राशि पृथ्वी तत्व की राशि है। यदि इस राशि में पृथ्वी तत्व का इम्बैलेंस हो तो जातक को मिनरल डेफिशिएंसीज, डिजीजेस रिलेटेड टू ग्लैंड्स जैसे कि डायबिटीज, गाउट, टॉन्सिल्स एक्सेट्रा की बीमारी और कोई ट्यूमर भी हो सकता है।
इसलिए इन्हें अपने पृथ्वी तत्व को बैलेंस करने के लिए कभी-कभी जमीन पर अवश्य सोना चाहिए। यदि रंगों के बारे में बात करें तो शुक्र का चमकीला उज्जवल रंग इन जातकों के भाग्य में वृद्धि करता है। पृथ्वी तत्व होने के कारण भूरा रंग भी वृष राशि के जातकों के लिए है और हरा रंग पृथ्वी की उर्वरता से जुड़ा हुआ है। इसलिए रंगों में सफेद, हल्का नीला, भूरा और हरा रंग इन जातकों की भाग्य वृद्धि में सहायक होता है। भाग्य को बल देने के लिए और क्या उपाय किए जा सकते हैं? पृथ्वी की एनर्जी को इन्हें ग्रहण करना चाहिए। कभी-कभी जमीन पर अवश्य सोना चाहिए। शुक्रवार को कन्याओं को मीठी खीर और सफेद रंग की मिठाई खिलाकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। कन्या विवाह में वस्त्र दान अवश्य करना चाहिए। वृष लगन की कुंडली में लग्नेश शुक्र, पंचमेश बुध और भाग्येश शनि होते हैं। इसलिए अपने भाग्य को बल देने के लिए गणेश जी की पूजा और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इन ग्रहों से संबंधित रत्न जैसे शुक्र के लिए हीरा, शनि के लिए नीलम और बुध के लिए पन्ना भाग्य को बल देने में सहायक होते हैं। परंतु रत्न धारण करने से पहले अपनी कुंडली की जांच विशेषज्ञ से अवश्य करवा लेनी चाहिए। वृष लगन के जातक का भाग्योदय परिश्रम से ही संभव है क्योंकि वृष लगन में भाग्येश और कर्मेश शनि ग्रह हैं। इसलिए इन्हें आलस्य त्याग कर कर्म की राह अपनाने की सलाह दी जाती है। यहाँ पर वृष लगन के सामान्य फल कहे गए हैं। किसी भी जातक विशेष के फलादेश के लिए कुंडली का पूर्ण अध्ययन आवश्यक है कि लगन पूर्ण बलवान है या नहीं, लग्नेश की स्थिति, युति व किन ग्रहों की उस पर दृष्टि है, लगन में कौन से ग्रह बैठे हैं और कौन से ग्रह लगन को देखते हैं। इन सब का विचार करके और देश काल पात्र का विचार करके ही फलादेश करना चाहिए। धन्यवाद।